भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी निर्धारित किए गए। इससे पहले इसकी न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम संख्या 12 थी। इसके तहत परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिकाओं से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। नोट: ब्रिटिश काल में पहली बार बजट की शुरुआत 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले-मिंटो सुधार 1909। इस अधिनियम को वर्ष 1909 में सर जॉर्ज अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर पारित किया गया। इस अधिनियम को मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम को पारित करवाने में भारत का सचिव लॉर्ड मार्ले तथा भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय का योगदान था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। इस अधिनियम ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया। इसके तहत मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव मुस्लिम ही कर सकते थे। इस प्रकार सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि कर केंद्रीय परिषद में इनकी सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। विधान परिषद के सदस्यों को बजट स्वीकार करने से पहले वाद विवाद करने तथा बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की परिषद के साथ एसोसिएशन संगठन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम सदस्य विधि सदस्य बनाया गया। इसके तहत विधान परिषद के सदस्य को पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। नोट: इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एच एक्विथ लिबरल पार्टी थे। इस अधिनियम के बारे में निम्न टिप्पणी की गई। R.C. मजूमदार 1909 के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है। K.S. मुंशी इनके अनुसार भारत शासन अधिनियम 1909 ने भारत में उभरते लोकतंत्र का गला घोट दिया। लॉर्ड मिंटो ने इस अधिनियम के बारे में लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के मुंह में दांत बो रहे हैं और उसका फल भीषण होगा। महात्मा गांधी जी ने इस अधिनियम को भारत के लोकतंत्र को सर्वनाश करने का अधिनियम बताया। भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और भारतीय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने मिलकर बनाया, जिस कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का संवैधानिक सुधार था, जिसमें भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 की घोषणा के तहत भारत की स्वतंत्र डोमिनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। यह अधिनियम वर्ष 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। इस अधिनियम के तहत सिखों, ईसाई, आंग्ल भारतीय एवं यूरोपियों को भी सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का जनक लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। इसके तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया, जिसमें एक सदन को राज्य परिषद उच्च सदन तथा दूसरे को केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन कहा गया। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित थी, जिसमें 34 निर्वाचित तथा शेष 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे, जिसमें से 104 निर्वाचित एवं
104 निर्वाचित एवं 40 मनोनीत होते थे। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों की शक्तियाँ समान थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा निम्न सदन को था। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में बांटा गया: आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से करता था। यह केंद्रीय सूची के विषय में होते थे, जैसे राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, समाचार पत्र, कारखाना, बिजली, सिंचाई इत्यादि। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। यह प्रांतीय सूची के विषय होते थे, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि, माप तथा तौल, पुस्तकालय, आबकारी इत्यादि। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। ली कमीशन स्थापना 1927 की सिफारिश पर भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत ही वर्ष 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन वर्ष 1922 में 22 से लंदन के साथ साथ भारत पहली बार इलाहाबाद में भी आयोजित की जाने लगी। भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्य परिषद के 6 सदस्य कमांडर इन चीफ को छोड़कर में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिससे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष पश्चात एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो यह जांच करेगा कि भारतीय उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः इस आयोग में किसी भारतीय को शामिल नहीं किए जाने की वजह से 3 फरवरी 1928 को कमीशन के आगमन पर देशव्यापी विरोध हुआ तथा साइमन गो बैक का नारा दिया गया। आयोग के विरोध के बावजूद आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिस पर विचार विमर्श करने को लेकर तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 आयोजित किए गए। इन गोलमेज सम्मेलन में हुए चर्चा के फलस्वरूप संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा गया। संसद से पास होने के बाद सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ।